हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल वालों के, यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका वर्ष 2023 कैसे रहने वाला है, वो किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, आमतौर पर लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिनकी अपनी समझ और अपने विचार होते हैं, लेकिन नए साल 2023 में ग्रह की गति आपके अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूत कर सकती है। खासकर निजी जीवन में दोस्तों, आप अपने साथी के साथ इस तरह अनुभव महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये बदलाव अच्छे और नए होंगे, लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि अचानक आपकी मानसिकता में बदलाव क्यों होगा या इसकी क्या जरूरत है। असल में ऐसा आपके शासक ग्रह यानी मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण होगा दोस्तों, जो इस वर्ष की पहली तिमाही की शुरुआत में अपनी वक्री अवधि को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है दोस्तों कि इस अवधि में शनि ग्रह भी सक्रिय रहेगा और आपको अपने पेशेवर जीवन के बारे में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि बृहस्पति ग्रह की समय अवधि के दौरान यह ग्रह आपको अपना पूरा सहयोग देगा। राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। शनि के इस संचरण को ढैया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी, वहीं कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है दोस्तों। गुरु अप्रैल अंत तक आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन के पक्ष को मजबूत बनाए रखने वाले हैं, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु चांडाल युति का निर्माण कर सेहत को प्रभावित करेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पांचवें और छठे भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होने वाले हैं। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े परिणाम अधिक प्राप्त होंगे। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, जिसका विवरण दोस्तों अब आप ध्यान से सुनिए। जनवरी फरवरी का महीना आपका कैसे रहने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से ये लाभ होगा। वाणी कारक बुध एवं धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। माह के अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में जा सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम में विराजमान सूर्य की शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है दोस्तों। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। यह समय पांडित्य से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और उन्हें मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी दोस्तों। मार्च अप्रैल आपका कैसे रहने वाला है। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किल बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाग में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि से सामना हो सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी ढीली हो सकती है। माह के मध्य में छठे भाव में शुक्र और गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा के योग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लग जाएं। कार्यस्थल पर अब चीजें आपके अनुकूल होंगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की वाट जो रहे जातकों को अब सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान होना पड़ेगा। मई
मई जून में आपके अटके कामों में गति आने की संभावना बन रही है। इस माह लग्न पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। अपने काफी समय से जो काम आपने सोचा हुआ था वो काम अब किसी महिला की मदद से होगा। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी होगी। छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। जून माह में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। दशमेश सूर्य माह मध्य में अष्टम की गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र की नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की ओर संकेत है। इस समय यौन इच्छा बड़ी हुई रहेगी, इसलिए किसी महिला मित्र के साथ जोर जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस समय संतान की उपलब्धि पर गर्व हो सकता है। महिला जातकों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जुलाई माह आपके लिए कैसा रहने वाला है? जुलाई माह आपके करियर के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको कई नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उनके भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इस समय अपने आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह के अंत में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग करवाने में वाले होंगे। आपको दोस्तों सरकार से आपको सहयोग मिल सकता है। अगस्त माह में राशि जो स्वामी है उनका लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। तो इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। इस माह आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हुए हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों के काम को सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस माह आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए उचित कहा जा सकता है। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। इस माह आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखकर चलना होगा। इस माह विदेशी यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और आपकी मन मुताबिक सफलता भी आपको मिलेगी। नवंबर दिसंबर में आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चांडाल योग से आप मुक्त हो जाएंगे। इस कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस माह आपको शनिदेव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेशों से धन लाभ करवाने वाली होगी।
होगी। इस माह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से बड़ी नौकरी मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये था आपके जीवन के हाल आपका 2023 में जो भी आपका राशिफल रहने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनके प्रति आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। साल 2023 में सावधानी के साथ आप अपने जीवन में कई बदलावों का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे कितने भी व्यावहारिक क्यों ना हो, लेकिन प्रेम के संबंध में आपको काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो यह साल आपके लिए प्यार और रोमांस से भरा रहेगा। जो जातक अभी अभी किसी रिश्ते में बंधे हैं वे साल की दूसरी तिमाही के आसपास बृहस्पति ग्रह का सहयोग प्राप्त करेंगे, जो इस राशि के जातकों को अपने साथी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। साथ ही दोस्तों, सभी लंबित मामलों या समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन सबके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि शनि ग्रह के प्रभाव के कारण कुछ लोग अपने वर्तमान संबंध को खत्म कर सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपना रिश्ता नकारात्मक स्थिति या खराब स्थिति में समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे में आपको इस बात की अधिक चिंता करने की जरूरत है कि परिस्थितियां कैसी होंगी। आगे की बात करें दोस्तों, तो जिन लोगों का कोई कानूनी मामला चल रहा है उन्हें पहली छमाही के अंत तक सफलता मिल जाएगी। बृहस्पति और शनि ग्रह के आशीर्वाद के कारण सभी परिणाम आपके पक्ष में होंगे। हालांकि भावात्मक रूप से स्थिर होने या किसी चीज को भुला देने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय लगेगा। ऐसा आपके जीवन पर राहु और केतु ग्रह के प्रभावों के कारण होगा। वृश्चिक प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपके मन में अपने ही विचारों को लेकर मतभेद चलेंगे, जिस वजह से आपको स्थिति विशेष से संबंधित निर्णय लेने में परेशानी महसूस होगी। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि उन्हें यह सब बोझ जैसा लगने लगे। वृश्चिक राशि के लोग जो अब तक अविवाहित हैं यानी सिंगल हैं, उन्हें इस वर्ष दूसरों से बातचीत करने की शुरुआत करते हुए थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। दरअसल बुध ग्रह आपके बातचीत के कौशल को प्रभावित कर सकता है, जिस वजह से जीवन में कुछ अनावश्यक परेशानी और समस्याएं आ सकती हैं। वृश्चिक राशि के लिए 2023 का प्रेम राशिफल कहता है दोस्तों कि आप दूसरों के साथ बातचीत करने में असहज महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको लगने लगेगा कि अपने लिए उपयुक्त साथी खोजना बहुत मुश्किल भरा काम है। यही नहीं दोस्तों, आपको अपने लिए साथी मिलने की संभावना भी कम होती नजर आएगी। ऐसी परिस्थितियों में आपको ज्योतिषियों की सलाह है कि आपको शांत रहना चाहिए और यह भी बताते हैं ज्योतिष की आशावादी आपको बने रहना है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि दोस्तों साल 2023 की चौथी तिमाही के आसपास चीज़ें बेहतर होंगी। इस अवधि में न केवल आपको शादी के प्रस्ताव मिलने लगेंगे बल्कि आपका सोशल सर्कल जो है वो भी बेहतर होगा। साथ ही दूसरों के साथ बातचीत करने में भी आपके कौशल में सुधार होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम जीवन के बारे में राशिफल भविष्यफल कहता है दोस्तों कि कुछ प्रेमी युगल जो काफ़ी समय से एक साथ हैं वे अपने रिश्ते को एक कदम आगे की ओर ले जाएंगे। इनकी या तो सगाई की योजना बन सकती है या फिर इनके बीच यौन संबंध स्थापित हो सकता है। आपके साथी का सहयोग भी आपको खूब मिलेगा। खासकर कामकाजी जीवन में आप पाएंगे कि आपके साथी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं। वह कई मुश्किल फैसला लेने में अभी आपकी मदद करेंगे। उनकी मदद से आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इससे आपके रिश्ते बेहतर तथा मजबूत होंगे। दोस्तों साल 2023 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए काफ़ी भाग्यशाली रहने वाला है, लेकिन आपको शनि ग्रह से सचेत रहना होगा, क्योंकि जब शनि ग्रह अपने शासक प्रभाव में प्रवेश करेगा तो आपकी योजनाएं और आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। वृश्चिक वित्त राशिफल 2023 के अनुसार दोस्तों साल की पहली तिमाही में आपको जरा रुक जाना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ पॉज देने की ज़रूरत है। असल में आपको न केवल हर चीज़ पर पुनर्विचार करना चाहिए बल्कि हर काम को नए और अलग तरीके से करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि इस साल आपकी परीक्षा लेगा। हालांकि इसके साथ ही वह आपके वित्तीय स्तर को थोड़ा सा बेहतर बनाने में आपका सहयोग करेगा। जब बृहस्पति दूसरी तिमाही के आसपास कार्य करेगा तो वित्तीय क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही आप इस अवधि में अगर सही जगह निवेश करेंगे तो आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
लेकिन जब राहु 2023 की अंतिम तिमाही के दौरान मीन राशि में गोचर करेगा, तब आप अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं। आप जितना अधिक अपनी संपत्ति के बारे में सोचेंगे, उतना ही परेशान रहेंगे। पैसों का क्या करना है और क्या नहीं, इस तरह के सवाल बार बार आपके मन को कौंधते रहेंगे। इनसे छुटकारा पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इसे लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे वह समाप्त होने की ओर अग्रसर होगा, निश्चित रूप से आप धन संचय और इसके सही उपयोग को किसी निश्चित निर्णय तक जरूर पहुंचेंगे। वर्ष 2023 में आपके पास अधिक धन आने की संभावना है, इसलिए थोड़ा खुश रहें और नकारात्मक मानसिकता या संभावनाओं को खुद से दूर रखें। दोस्तों, अगर कोई अपना पैसा निवेश करने की सोच रहा है तो उन्हें इस साल 2023 की दूसरी छमाही में करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में ग्रह परिवर्तन के कारण आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि जातक लंबे समय से अपनी खोई हुई संपत्ति से कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इसका फल इस साल प्राप्त होगा। ग्रहों के गोचर से पता चलता है दोस्तों कि वृश्चिक राशि वाले कुछ जातक करीबी संपर्कों से भी आय करने में सफल होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप पहले कभी किसी को पैसे उधार आपने दिए हैं तो दूसरी छमाही में अपना पैसा आप वापस ले सकते हैं। संभवतः आपको लगे कि यह समय पैसे वापस मांगने के लिए सही नहीं है, लेकिन ग्रहों के गोचर आपके पक्ष में है। इसका मतलब है कि दूसरों को उधार दिया हुआ धन आपको जरूर वापस मिलेगा। आय में वृद्धि देख आपको ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको सचेत रहना चाहिए। इस बात का ध्यान आवश्यकता के तौर पर रखें कि साल 2023 आपके लिए कुछ चुनौतियां और चेतावनियां भी लेकर आया, इसलिए आवेग में आकर किसी भी तरह के निर्णय बिल्कुल न लें। आवेग में लिए गए निर्णय आपकी सफलता की दर को रोक सकते हैं, आपके विकास दर को बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब पहली तिमाही के आसपास मंगल ग्रह वक्री स्थिति से सीधा होगा, इस कारण आपको अपने बजट को समझना होगा। ध्यान रखें कि साल के मध्य महीने में आपके लिए वित्त संबंधी परेशानियां आएंगी। यह समय आपके लिए काफ़ी कठिन हो सकता है। जहाँ तक निवेश की बात है, आपको इस समय लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। अगर आप निवेश से संबंधित नुकसान से बचना चाहते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आसपास मौजूद निवेश संबंध के जानकार से सलाह मशवरा कर सकते हैं और लाभ की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। दोस्तों, जब आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या होती है तो आप उसे संभाल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने रिश्ते में आई समस्या को संभालना जानते हैं, लेकिन जब आपके करियर में कोई समस्या होती है तो आप उसे समझ नहीं पाते और न ही अनुकूल तरीके से सोच पाते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि करियर राशिफल 2023 आपको सुझाव देता है कि करियर में परेशानी आने पर एकदम से विचलित ना हो। पहली तिमाही के आसपास शनि ग्रह आपके धैर्य की परीक्षा लेने और खुद पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी तरह से सक्रिय होगा। जैसे ही यह ग्रह अपने शासक भाव में प्रवेश करेगा, आप असहज महसूस कर सकते हैं। करियर में एक बड़ा ब्रेक लेना आपके लिए मुश्किल भरा निर्णय है। यही नहीं, कामकाजी पुरुषों और महिलाओं को कार्यालय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कठिन समय में जातकों को कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि कार्यालय में आपको पहले जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, तो इसके लिए आपको अपनी कमजोरियों और खूबियों का पता लगाना होगा। इसके बाद इन पर अच्छी तरह काम करना होगा। इस तरह आप अपने करियर के परिप्रेक्ष्य में कुछ सकारात्मक बदलाव करने में सक्षम हो सकेंगे। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातक फ्रेशर हैं और नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नए साल 2023 के दूसरे भाग में बृहस्पति और शनि के कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। जो छात्र इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। हालांकि आपको एकाग्रचित्त होकर काम करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रह एक साथ मौजूद होंगे। इस वजह से न सिर्फ आपका कामकाजी जीवन प्रभावित होगा, बल्कि छात्र अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप खुद में ऊर्जा की कमी भी महसूस करेंगे, लेकिन इनसे निराश ना हो दोस्तों, क्योंकि वर्ष 2023 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके लिए बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर कोई तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए यह फलदायी क्षेत्र है। जो लोग पहले से ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है या काम के लिए वरिष्ठों से प्रशंसा भी आपको मिल सकती है।
व्यवसाय करने वाले जातक जो अपनी पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए उत्कृष्ट प्रस्ताव प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि की जो तीसरी तिमाही के आसपास आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति और बुध ग्रह आपको बातचीत करने के कौशल को बेहतर करने में मदद करेंगे। इस वर्ष आपको अपने व्यवसाय में साझेदारी का मौका मिलेगा जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। लेकिन जैसे कि हमेशा बिजनेस में कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। आपको भी पूरे एहतियात के साथ अपने पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने ऑफिस के सीक्रेट्स जो भी हैं, जितने भी सीक्रेट्स आपके पास हैं, आप उनके सामने खोलने से बचें। आप किसी भी पार्टनर के सामने अपने सीक्रेट ना बताएं दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली इस ओर इशारा कर रही है कि आपको अपने व्यवसाय में किसी साथी से धोखा मिल सकता है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।